गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। बीच में जो है कुछ गैपिंग हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए इस पास्ट इंडिफिनिट के जो है कुछ जो है सेट्स को जो है कुछ एग्जाम्पल्स को आप देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी कुछ क्लियर करने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में है वह मुझे एक मोबाइल दिया। तो ये आप देखेंगे दिया, ये पास्ट इंडिफिनिट है, आ की सेंस यहाँ दे रहा है, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे दिया। तो गिव गैप, गिवेन होता है लेकिन गैप यहाँ लिखेंगे सेकेंड फॉर गैप, ही गैप। ठीक, ही गैप। उसके बाद से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम मेरा क्या है, मी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है निर्जीव होता है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मुझे है और एक क्या है, एक मोबाइल है। तो ये मोबाइल हमारा निर्जीव है और जो है मी क्या है, ये आपका जो है सजीव है। ओके, तो यहां लिखेंगे ही गैव मी अ मोबाइल, ही गैव मी अ मोबाइल, वह मुझे एक जो है मोबाइल। क्लियर। अब देखें दूसरा, मैं गत वर्ष इस विद्यालय में पढ़ता था। गत का मतलब पिछले वर्ष। आप देखेंगे यहां था आ गया और ता आ गया। मैं एग्जाम्पल में बताया था कि अगर था थी के साथ जो है ता ती है तो पास्ट इंडिफिनिट समझिएगा, या था थी न रहे और आ ए की मात्रा रहे तब पास्ट इंडिफिनिट समझिएगा। तो चीजें अब मिली आपको। मैं का हो गया आई। अब पढ़ता था, रीड रेड रीड, तो रेड ये है। रीड READ, तीनों फॉर्म तीनों स्पेलिंग एक ही होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसको रीड पढ़ते हैं लेकिन पास्ट इंडिफिनिट इसको रेड पढ़ते हैं। तो हो गया मैं पढ़ता था, आई रेड, मे का अंग्रेजी इन। अब इस विद्यालय में दिस स्कूल, दिस स्कूल। अब गत वर्ष, गत का मतलब होता है लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मीन्स गत वर्ष। क्या हो गया, आई रेड इन दिस स्कूल लास्ट ईयर, मैं पिछली वर्ष या गत वर्ष इस विद्यालय में जो है पढ़ता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, बढ़ई ने मेरी कुर्सी बनाई। तो बढ़ई द कारपेंटर। अब बनाई मेड, सेकंड फॉर्म। मेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, मेक मेड मेड। तो यहां मेड लगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म हैड के साथ रहेगा, परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो द कारपेंटर मेड, बढ़ई ने मेरी कुर्सी बनाई, मेड माई चेयर। क्लियर। अब देखेंगे, मैंने राकेश को हंसाया। एक आप जो है इंग्लिश ग्रामर, उसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, काजिटिव वर्ब। काजिटिव वर्ब यानी खुद काम न करके दूसरे से करवाया जाता है। तो यह जो है इस तरह के भी वाक्य आ सकते हैं, अभी पास्ट इंडिफिनिट में ही आएगा। तो यहां जो है मेड का यूज किया जाता है, मेक का, मेक और गेट, मेक और गेट। तो मेक का जो है सेकंड फॉर्म जो है या थर्ड फॉर्म मेड ही होता है। तो यहां मैंने राकेश को हंसाया, आई मेड राकेश, आई मेड राकेश लाफ, LAUGH। देखेंगे आप यहां। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में इस तरह के भी वाक्य आते हैं, लेकिन ये काजिटिव वर्ब है। क्या है ये? काजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए, उसने घोड़े को चलाया, ही मेड, he made a horse run। क्लियर। यहां आप देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, लेकिन ये मेड हो गया सेकंड फॉर्म। क्लियर। राम को हंसाया गया,
अब जरा देखें इस वाक्य को, राम को हंसाया गया। जब इस तरह से जो है आए वाक्य, तो यह आप देखेंगे यह जो है पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस है, और भी क्या है, काजिटिव वर्ब है। क्या है, काजिटिव वर्ब है। राम को हंसाया गया। राम was made laugh, to laugh, LAUGH। राम was made to laugh, राम was made to laugh। आप देखेंगे जब पैसिव वॉइस होता है तो हिंदी वाक्यों में पैसिव वॉइस में जो है जाना का रूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाना का रूप पाया जाता है जाना के, लेकिन जाया नहीं जाता है, गो नहीं होता है। यानी ये गया गया देख रहे हैं यार, लेकिन ये जाना का रूप नहीं है। तब इससे हम जान जाएंगे कि ये क्या है, यह जो है पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हो गया। राम वाज मेड टू लाफ। क्लियर। अब देखिए, राम ने पत्र लिखवाया। अब लिखा नहीं, लिखवाया, ये भी काजिटिव। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो हैड के साथ या गॉट के साथ जो है V3 का यूज किया जाता है। राम ने पत्र लिखवाया, ठीक है। इसको मैक्सिमम लोग जो है इसका ट्रांसलेशन जो है मिस करते हैं। तो आप इसको देखें, राम ने पत्र लिखवाया, तो यहां लिखेंगे हम राम हैड अ लेटर, राम हैड अ लेटर। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन। ओके, राम हैड अ लेटर रिटेन। आप यहां देखेंगे हैड के साथ जो है V3 का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, यह गाट और जो है हैड का यूज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी काजिटिव वर्ब के ही अंतर्गत आता है। क्लियर। अगला देखिए, वह अपना बाल कटवाया। ठीक है, राम ने पत्र लिखवाया, वह अपना बाल कटवाया। He had his hair cut, CUT कट तीनों फॉर्म में की होते हैं हैड के साथ कट। He had his hair cut। क्लियर। तुम्हारे घर कल कौन आया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप जानते हैं कौन आया है, कौन की इंग्लिश जो है हु होती है। अब जब हु रहता है तो सब्जेक्ट जो है अब्सेंट होता है, और जब सब्जेक्ट अब्सेंट होता है तो यहां जो है हम V2 का प्रयोग यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां हो गया हु आया, केम, हु केम तुम्हारे घर, हु केम योर हाउस। अब कल, एस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट है, YESTERDAY, एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। अब देखें, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो यहां आप देखेंगे कितने की इंग्लिश जो है हाउ मेनी और हाउ मच का यूज होता है। जब काउंटेबल होता है तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जब काउंटेबल नहीं होता है तो हाउ मच का यूज करते हैं। देखेंगे आप, कितने लड़के, तो इसका होगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। अब निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डिड नॉट, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट come in the class, CLASS। how many boys did not come in the class। क्लियर। अब देखेंगे, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, आ गया यहां अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच क्या करेंगे हम, हाउ
मच करेंगे, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच मिल्क। एक चीज और देखेंगे, हाउ मेनी के साथ क्या होगा, नाउन आ रहा है। यहां देखेंगे हाउ मच मिल्क आएगा, यहाँ ये भी जो है नाउन आएगा, तब जाके हम करेंगे। तो उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय, उस लड़के, दैट बॉय, उस बच्चे ने कितना दूध पिया था, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे जब इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। देखिए, मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर। तो देखेंगे जब कभी नहीं आता है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी जो है नेवर का यूज किया जाता है, और तब जो है डिड नॉट का यूज नहीं किया जाता, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये मेरा जो है कुछ प्रैक्टिस सेट पास्ट इंडेफिनिट पे रहा, जो कुछ ऑड भी रहा, तो इसलिए मैंने इसको लेकर के आया कि आप जो है कंफर्म हो जाए, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने जो है डिटेल स्टडी करवाया था, और मैं सोचा कि कुछ ऐसे भी जो है सेंटेंस लेकर आए जो मैंने पहचान बताया था, उस पहचान के अंतर्गत लोग जो है इसको भी जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही कुछ समझेंगे, और यह हो जाएगा मिस्टेक। इसलिए मैंने इसको लेकर के आया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको जो है देखते रहें, और कुछ जो है अपने नॉलेज को जो है इम्प्रूवमेंट करते रहें। अब इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं, और आशा करते हैं आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और आगे मेरे ट्रांसलेशन के वीडियो जो है चलते रहेंगे, और पूरे डिटेल चलते रहेंगे, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम दिखे, अगर आपको समझ में आता हो कि यह हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है जरूर आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर फिर जो है वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो ओके।